सविता देवी अपनी नई बनवाई हुई ड्राइंग रूम की इटालियन टाइल्स पर झुककर उंगलियां फेर रही थी। हे भगवान, ये फिर धूल। अरे पायल, ओ पायल बहू, जरा इधर तो आ। पायल किचन में गैस के सामने खड़ी सब्जी में तड़का लगा रही थी। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। जी मम्मी जी। ये क्या हाल बना रखा है घर का। हमने 20 लाख खर्च करके घर रेनोवेट करवाया और तू इसे सराय बना दे रही है। ये शीशे पर उंगलियों के निशान क्यों हैं? पायल ने धीमी आवाज में कहा। मम्मी जी, सुबह से नाश्ता, लंच की तैयारी और पापा जी की दवाई सब कर रही थी। अभी साफ कर देती हूं। तभी हॉल से आवाज आई। रमेश जी अखबार पटकते हुए बोले, चाय मिली कि नहीं आज, या मैं ऑफिस खाली पेट जाऊं? उधर उनका बेटा अर्जुन लैपटॉप बैग कंधे पर डालते हुए बोला, पायल, तुम टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाती? मम्मी सही कह रही है। पायल का चेहरा उतर गया। मैं मशीन नहीं हूं अर्जुन। या तो खाना बनाऊं या पूरा घर चमकाऊं। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। सविता देवी ताना मारते हुए बोली, हमने भी घर संभाला है, तुम्हारी तरह नौकरानी नहीं रखी थी। पायल ने हिम्मत जुटाई, तो रख लेते हैं ना मम्मी जी। एक काम वाली आ जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। नौकरानी? 4,000 रुपए महीने? इतनी फिजूल खर्ची? सविता देवी भड़क उठी। लेकिन 2 दिन बाद घर में रिश्तेदार आने वाले थे और सविता देवी ने आखिरकार हामी भर दी। ठीक है, पर सस्ती वाली, ज्यादा नखरे नहीं चाहिए। अगली सुबह दरवाजे पर खड़ी थी गुल्ली, गले में फीका दुपट्टा, हाथ में पुरानी टोकरी। सविता देवी उसे सीधा किचन में ले गई। देख, ये किचन नहीं, मंदिर है, समझी? गुल्ली ने चारों तरफ देखा। अरे बाप रे मालकिन, ये रसोई है या अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर? पायल ने समझाना शुरू किया। ये माइक्रोवेव है, ये इंडक्शन, ये डिशवॉशर। गुल्ली ने सबको ऐसे देखा जैसे कोई जादू हो। इतनी मशीनें? हमारे यहां तो एक चूल्हा है, वही सबका बाप। और फिर शुरू हुआ सफाई अभियान। पहले दिन ही माइक्रोवेव को सिंक में डालकर पानी से धो दिया। अरे मालकिन, पीछे इतनी चिकनाई थी, लगा नाली जाम हो जाएगी। इंडक्शन पर सर्फ घिस दिया। कांच है तो क्या हुआ, चमकना चाहिए ना। चिमनी पर एसिड डाल दिया। कीटाणु मार दिए मालकिन, अब देखो कैसे चकाचक। सविता देवी का बीपी 160 पहुंच गया। लेकिन असली कांड अभी बाकी था। अर्जुन का ऑफिस का लैपटॉप। गुल्ली ने उसे धूल भरा डिब्बा समझकर बाल्टी में डुबो दिया। कपड़े से पोंछना चोरी होता है मालकिन, मैंने पूरा धो डाला। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। मेरा प्रोजेक्ट, मेरा डेटा, सब खत्म। आखिरकार गुल्ली को विदा कर दिया गया। सविता देवी रोती हुई बोली, सस्ती के चक्कर में लाखों का नुकसान हो गया। पायल चुप थी। रात को कमरे में अर्जुन बोला, तुम ठीक कहती थी, मदद की जरूरत थी, पर सही तरीके से। पायल ने गहरी सांस ली। मदद सिर्फ काम की नहीं, समझ की भी होती है। कुछ दिन बाद पायल को एक जॉब ऑफर मिला। वो खुश होकर सविता देवी के पास गई। मम्मी जी, मुझे नौकरी मिल गई है। सविता देवी चौंक गई। घर कौन संभालेगा? पायल शांत आवाज में बोली, घर मिलकर संभालेंगे, जैसे जिंदगी मिलकर जीते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश जी ने पहली बार कहा, सविता, अब जमाना बदल गया है, बहू गलत नहीं है। सविता देवी की आंखें नम हो गई। शायद मैं अपनी सोच में अटक गई थी। उन्होंने पायल के सिर पर हाथ रखा। जा, अपनी उड़ान भर। सीख, घर सिर्फ दीवारों और टाइल से नहीं बनता। घर समझ, सम्मान और साथ से बनता है। और सस्ती मदद कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती है।